बनना ही नुकसान है। अच्छा, आप मालिक हो, एक बात बताइए, नुकसान आपके खेत में 5 नौकर लगे हैं, तो नुकसान मालिक का होता है कि नौकरों का होता है? कभी खेत में आग लग जाती है, कभी मशीन चलते चलते मशीन जल जाती है, कभी कोई नुकसान किसान को हो जाता। बताइए नुकसान किसको होता, मालिक को कि नौकर को? बोलो मैया, नुकसान किसको होता है? नुकसान हमेशा मालिक को होता है, नौकर को कोई नुकसान नहीं। वो तो दिन भर की मजदूरी लेगा, साहब जी मजदूरी निकालो, आपका नुकसान हुआ आप जानो, हमारी मजदूरी दो। नुकसान मालिक का होता है, नौकर का कभी नहीं। इसलिए मालिक भगवान को बनाओ, नुकसान होगा तो भगवान का, हम तो नौकर हैं, हम तो दर के नौकर हैं। नुकसान हो तो तेरा, फायदा हो तो तेरा, मैं तो नौकर हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा तो फायदा फायदा बस। तो नौकर बन के रहो, मुनीम बन के रहो, मालिक बनने की चेष्टा ना करो। हमारी माताएं महारानी बन जाती हैं घर की, बड़ी बड़ी चाबी रखी, महारानी बन गई, मैं मालिकिन हूं घर की। ये मालिक हो जाते हैं, ये मालिकिन हो जाती है। मालिकिन बनोगी तो नुकसान में रहोगी। अपने घर का मालिक उसे बनाओ। हम क्या मालिक बनने के योग्य हैं? अच्छा, आप अपने दिल में हाथ रख के बताओ कि आप मालिक बनने के योग्य हैं? बोलिए, हैं? नहीं है ना? तो कभी कोशिश भी मत करिएगा मालिक बनने की। जो दिया है ईश्वर ने, उसको प्रसाद के रूप में रखिए। मेरी 2 एकड़ जमीन है, ये मेरी नहीं है, मेरे मालिक का दिया, मेरे कृष्ण का दिया प्रसाद है। आज मैंने दाल रोटी खाई, मैंने नहीं खाई और मैंने नहीं कमाई, ईश्वर ने आज प्रसाद के रूप में मुझे दाल रोटी दी, मैंने प्रसाद पाया। मेरे घर में एक बेटा हुआ, ओहो खुशियां मनाई, मेरा बेटा ना, ये बेटा मेरा नहीं है, ईश्वर ने मुझे प्रसाद के रूप में दिया है, ये प्रसाद है ईश्वर का। यहाँ जब आप जाते हो ना तो आपको प्रसाद मिलता है ना, कभी बूंदी मिलती है, कभी मिठाई मिलती है, कभी चिरौंजी दाना मिलती, कभी मिश्री मिलती, तब कभी कुछ भी आदि आदि। क्या अर्थ है? प्रसाद है। प्रसाद में कभी केला भी होता है, कभी अनार भी होता है, कभी सेब भी होता है। ऐसे प्रसाद में पत्नी मिली, प्रसाद में पुत्र मिला, प्रसाद में माँ मिली, मेरी माँ है, मुझे प्रसाद में मिला, परमात्मा ने मुझे दिया है। कोई बच्चों की माँ नहीं होती, मेरी माँ है। कोई बच्चों का पिता नहीं होता, मेरा है। प्रसाद में ईश्वर ने मुझे सब दिया है, मुझे जो भी मिला है। अरे शरीर भी मुझे, स्वरूप भी मुझे, मेरी वाणी, मैं 3 घंटे कथा कर पा रहा हूँ, ये मेरी दम नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, मेरी वाणी नहीं है, ये तो ईश्वर का प्रसाद है जो मैं आपको बांट रहा हूँ। भक्तों, ईश्वर ने मुझे प्रसाद के तौर पर यह दिया है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई पराक्रम नहीं है। और मैं कहूँ कि मेरा है, जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा दूसरा। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि सब मेरा है, उसके समान मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये पंक्ति याद कर लीजिए, लाइन याद कर लीजिए और सदा से चरितार्थ करने की कोशिश करिए। सब कुछ ईश्वर का, कुछ नहीं है मेरा, मैं जीरो हूँ, जीरो। एक बार शून्य को अभिमान आ गया, शून्य बोला मैं सबसे बड़ा। शून्य बोला मैं संख्या को 10 गुना बढ़ाता हूँ। 1 के पीछे शून्य रख दो, कितना हुआ? बोलो, 2 शून्य रख दो, 3, 4। शून्य बोला तू तो 1 थी, पर पीछे में आ गया तो अचानक 10 हो गई, मतलब मैं 10 गुना बढ़ाता हूँ, मैं बड़ा हूँ, तू छोटी है। अब शून्य तो बहुत अभिमान में डूब गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। एक दिन संख्या बोली भाई साहब तुम बैठो, मैं चली, तो चेक में 4-5 शून्य भर दिए, संख्या भरी नहीं, जाओ भंजा लो। चेक में 0 भर दो, है कोई वैल्यू? शून्य की वैल्यू तब होती है जब सामने संख्या हो। समझ रहे हैं? संख्या है तो शून्य की कीमत है, संख्या नहीं है तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। तो संख्या कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। राम नाम एक
अंक है, राम ही अंक है, और मैं और मेरे काम धंधे और मेरा बिजनेस और मेरा व्यापार और मेरा परिवार ये सब क्या है? ये सब शून्य है। यदि राम मेरे साथ है तो मेरा घर परिवार मेरा कारोबार 10 गुना बढ़ेगा, और राम को हटा दोगे जिंदगी से तो 0/0 सन्नाटा रहेगा, कुछ नहीं। राम ही अंक है, मैं अंक नहीं हूं, लेकिन हम लोग अपने आप को अंक समझ लेते, मैं ही अंक हूं। हम 0 हैं, 0 का भी मान आ गया मैं सबसे बड़ा हूं, तो 0 का भी मान कोई काम का नहीं। 0 की वैल्यू संख्या से है, मेरी वैल्यू राम से है। मुझे कौन जानता था? अच्छा ये बताइए, मुझे आपने राम से जाना कि नहीं, कृष्ण से जाना कि नहीं? अपनी कोई पहचान थी क्या? अभी भी कोई पहचान है क्या? मेरी कोई पहचान नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेगी। मेरी पहचान मेरे भगवान से है, मेरे राम से है, मेरे कृष्ण से है, कथा से मेरी पहचान है। आपकी पहचान किससे है? एक लड़का बहुत सुंदर गाता था भजन, बहुत बढ़िया वाणी थी, गाता था। अब वो कहे कि मैं गाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ, मैं बहुत सुरीला गाता हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ। मैंने कहा भाई तू नहीं गाता, ईश्वर ने तुझे जो वाणी दी है उस वाणी से तू जो बोलता है वो अच्छा लगता है। ईश्वर ने ये वाणी दी है, पर वो कहीं से कहीं तक भगवान को धन्यवाद ना देता। बोला नहीं मैंने मेहनत करी है, मैंने सब पाया है। भैया आपकी मेहनत 0 है, आपकी मेहनत 0 है उसकी कृपा के सामने, है या नहीं? हम कितना भी कर्म कर लें लेकिन ईश्वर कृपा ना करे तो सारा कर्म व्यर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अकर्मण्य होकर बैठ जाएं भगवान के भरोसे, ना ना ना, कर्म तो करते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो। किसान का काम है खेत में बीज बो देना, बीज बो के किसान घर आ जाता है, सो जाता है, लेकिन अंकुरित करना ईश्वर का काम है। तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म करूंगा। भगवान भी कर्म करता है, उसने हमें जन्म दिया। जो भी हमारे पास है वो मेरी मेहनत का नहीं है, मेरे प्रयास का नहीं है। जो कुछ है भाई मुझे तो ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। मैं 0 था, 0 हूं, 0 रहूंगा। आप संख्या हैं तो संख्या रहिए, आप क्या है वो आप जानिए। 0 है कि संख्या है? क्या है? बोलिए दादाजी। 0 है तो कभी अंक बनने की कोशिश मत करिए। कभी ये मत कहिए कि हमने ये किया, हमने ये किया। लोग हमेशा यही गिनाते रहते, हमने ये किया। महाराज जी हमने 4 घर बनवाए, महाराज जी हमने 4 बंगले बनवाए, और 2 बहनों की शादी खुद से करी हमने। ऐसा लगता है कि तू नहीं होता तो तेरी बहनें अभी तो कुंवारी बैठी रहती। अरे तुम नहीं होते ना तो भी तुम्हारी बहनें विवाह जाती, तुम नहीं होते तो भी तुम्हारी बेटियां विवाह जाती। क्योंकि हर प्राणी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। याद रखना इस बात को। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, हर जीव अपना भाग्य लेकर पैदा होता, प्रकट होता है। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। हम कुछ नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर चले, पैरों की बेड़ियां हथकड़ियां सब खुल गईं और भगवान को लेकर गोकुल पहुंचे। वहां पर यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। उस कन्या को लेकर वापस आए श्री वसुदेव जी, और यहाँ यशोदा को पता चला छोरा हुआ बुढ़ापे में रबड़ी से रात में लाला लड़ुआ सुलाला भयो, बधाई देवे को भीड़ लग गई। यशोदा बधाई हो, बुढ़ापे में बेटा भयो, बुढ़ापे में बेटा। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा भीड़ लग गई बधाई देने वालों की। आओ हम भी बधाई दे देते हैं। बधाई हो यशोदा मैया, जितनी यशोदा बैठी हैं बोलेंगी बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। कैसे हैं भगवान? आओ जरा ठाकुर जी पैदा प्रकट भए हैं, देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। क्या देते हैं जानते हो? जब आप किसी बच्चे के उत्सव में जाते हो तो आप बधाई देते हो। शंकर जी ने क्या बधाई दी? शंकर जी आज स्वयं एक रूप बनाते हैं। क्या? भगवान कृष्ण अपनी बहन की लाज बचाने के लिए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र का अवतार धारण करते हैं। राम जी अपने भाई के लिए स्वयं खड़ाऊ बन जाते हैं।
भगवान अपने भक्त के लिए नरसिंह बन जाते हैं, तो कभी बामन बनते, तो कभी धनवंतरी बनते, तो कभी नरसिंह बनते। आज स्वयं भगवान शिव अपने कृष्ण के लिए कुछ नहीं था, अपने आप को ही बांसुरी बना करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया शंकर जी ने। क्या भेंट करूं मैं आपको, क्या दूं मैं आपको? भगवान कृष्ण की जो बंसी थी ना, ये बंसी और कोई नहीं, भगवान शंकर ही बंसी के रूप में कृष्ण के साथ थे। राम के साथ कौन था शिव जी के रूप में? हनुमान जी। 11वें रुद्र हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी, शंकर जी हनुमान जी बनकर आए और राम की सेवा किए। तो राम की सेवा तो हो गई, पर कृष्ण की सेवा करने के लिए शंकर जी को मौका नहीं मिला। जब कृष्ण प्रकट हुए ना, तब शंकर जी बोले प्रभु हमको भी साथ में ले चलो, हम भी कुछ कुछ बनकर सेवा करेंगे। कन्हैया बोले नहीं नहीं, आपकी अभी जरूरत नहीं है। शंकर जी बोले हम तो आएंगे। जिद कर ली शंकर जी, हम आएंगे। कन्हैया बोले कि अब गुंजाइश नहीं है ना, भर्ती खत्म हो गई, अब कहां से आओगे आप? शंकर जी बोले हम अपनी भर्ती खुद कर लेंगे। भगवान कृष्ण प्रकट भाई अभी 6 दिन के भी नहीं भाई भगवान के, भगवान शंकर स्वयं बांसुरी बन करके भगवान के हाथों में खेलने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो ये जो बांसुरी है ना, साक्षात शिव जी ही बांसुरी के रूप में कृष्ण के साथ है। शंकर जी ने दी नहीं, शंकर जी खुद बांसुरी बन गए। आपने सुना होगा कि शंकर जी ने बांसुरी दी, तो शंकर जी ने दी नहीं, शंकर जी खुद बांसुरी के रूप में थे। वो भगवान है, वो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, किसी भी रूप में अवतार ले सकते हैं। तो शंकर जी ने बांसुरी का अवतार धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण अभी 6 दिन के भय, मां यशोदा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। लाला को काजल लगाया, बड़ा सुंदर सा माथे पर काला टीका लगाया, पाँव में काला टीका लगाया, पाँव में पायल बांधी, और मैया बड़े प्यार से लाला को लोरी सुनाए के सुवाई में लगी। सो जाओ लाला, सो जाओ सो जाओ। उसी समय कंस भयभीत होकर के पूतना को आज्ञा देता है, जाओ जितने बच्चे पैदा हुए हैं सब उनको जाके मार डालो। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। अभी भगवान मात्र 6 दिवस के हैं कि पूतना मौसी चल पड़ी मारने के लिए, पर पूतना की शक्ल बड़ी डरावनी थी, बड़ी भयंकर दिखती थी पूतना। तुरंत पूतना ने मेकअप कर लिया और बड़ी कुरूपणी थी, और स्वरूपणी बनकर के पूतना मौसी चल पड़ी भगवान कृष्ण को मारने। रूप बदल कर जा रही है। भगवान शायद पूतना भूल गई कि भगवान को यही अच्छा नहीं लगता। जैसे तुम अंदर हो वैसे ही बाहर रहो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे आदमी भगवान को बिल्कुल भाते ही नहीं। सूपड़खा पहुंच गई राम जी के पास, हमसे शादी कर लो। अच्छा, आपके गांव में सूपड़खा है कि नहीं? मैया आपके गांव में कोई सूपड़खा है? चलो महाराज, हम सूपड़खा की पहचान बता रहे हैं, जिससे ये पहचान मैच कर जाए समझ लेना यही है पहचान। सुनो, सूपड़खा शादीशुदा थी। सूपड़खा के ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी थी, और राम से क्या बोल रही है, मैं कुंवारी हूं। सूपड़खा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसका पति इतना भयंकर था कि रावण का जीजा इतना भयंकर था कि पूरी लंका को मुंह में रख के सो जाता था। एक दिन रावण घबराया कि राम 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 राम, मेरा जीजा इतना खतरनाक, मुंह तक तो ले ही जाता है, एक आध दिन पेट में ले गया तो पूरी लंका पच जाएगी। तो रावण ने छल से अपने जीजा को मार दिया, कहीं ये मुझ पर हावी ना हो जाए, तो जीजा को मार दिया। उस दिन से सूपड़खा ने कसम खा ली कि तूने मेरे पति को मारा है, जब तक तेरा सर्वनाश ना कर दूंगी रावण, तब तक तेरी देहरी पर कभी नहीं आऊंगी। उस दिन से सूपड़खा घर से निकल गई।
इसलिए क्या कहती है सुपर्णखा, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मतलब तेरा भी प्रतिज्ञा, तेरा भी प्रण है कि मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा पृथ्वी को, निशाचरों से मुक्त कर दो। राम जी ने प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं पूरे संसार को निशाचरहीन बना दूंगा। तो सुपर्णखा कहती है, तो सम पुरुष ना, तेरे जैसी प्रतिज्ञा लेने वाला और मेरी जैसी प्रतिज्ञा, मैंने भी प्रतिज्ञा यही ली है, रावण का सर्वनाश का, सर्वनाश की प्रतिज्ञा मैंने भी ली है। तो तेरा भी प्रण और मेरा भी प्रण एक सा है। तो सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये संयोग विधाता ने बहुत बढ़िया रचा है। तेरा भी प्रण वही है और मेरा भी प्रण, तेरा प्रण भी रावण को मारना है, मेरा प्रण भी रावण को मारना। सुपर्णखा कहती चलो दोनों मिलके मारते हैं। और रावण के नाश का प्रारंभ कहां से हुआ? रावण के नाश की शुरुआत सुपर्णखा से भई। सुपर्णखा लंका में नहीं रहती थी, सुपर्णखा अपने भाइयों, दूसरे भाइयों के पास यहां रहती थी। जब नाक कट गई, किसी ने कहा लक्ष्मण जी से, प्रभु आपने सुपर्णखा की नाक क्यों काटी? आप चाहते हाथ काट लेते, एक तरफ के बाल काट लेते, पर आपने नाक क्यों काटी? लक्ष्मण जी बोले कि हम और कुछ काटते तो इसे बार बार बताना पड़ता कि हम फलानी जगह गए थे तो बाल कट गए, हाथ कट गए, लेकिन नाक इसलिए काटी है, इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गए थे। लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने ही गई थी, इसलिए नाक काटी। लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने गई थी, तो नाक काट दी लक्ष्मण जी ने। अन्यथा अब देखिए, सुपर्णखा की शादी हो गई थी और बोल रही है मेरी शादी नहीं भाई, मैं कुंवारी हूँ। राम जी ने पूछा शादी होगी? नहीं, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, माया के कारण उसने रूप बढ़िया बना लिया, मैं सुंदर हूँ, मेरे संग शादी कर लो। आजकल भी हमने देखा है कि बहुत सारी हमारी बहन बेटियां शादी के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। आजकल देखा होगा अपने फैशन, शादी के बाद लड़कियां मंगलसूत्र नहीं। भगवान ने मैया बोला, मैया नाचवे लगी बुढ़ावे बराबर, मेरे छोरे ने मुझको मैया बोलो। लाला ने बोलना शुरू कर दिया, अब उत्सव मनाओ, खूब बढ़िया बढ़िया। भगवान ने यशोदा ने सबको बुलाए के भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करी, तिलक वंदन किया, सारी सखियों को बुला करके भजन संध्या करी, रात भर भजन कीर्तन चलने दिया, क्योंकि मेरे लाला ने मैया कहा। आज भगवान श्री कृष्ण ने माँ कहा है यशोदा को, माँ मैया। कौन सा पुण्य किया होगा यशोदा ने, जिस पुण्य के प्रभाव से आज जगत का पालनहार, जगत को नचाने वाला आज यशोदा की गोद में नाच रहा है। कितना पुण्य किया होगा यशोदा ने, आपने कभी समझा पुण्य क्या? आओ मैं यशोदा के पूर्व जन्म की ओर आपको ले जाऊं। यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? ऐसा कौन सा पुण्य बन गया था यशोदा से, जिस पुण्य के प्रभाव से आज भगवान श्री कृष्ण आए। मैं शायद आपको एक दिन बताया था कि भगवान देवकी की गर्भ से प्रकट तो भये, लेकिन देवकी का दूध नहीं पिया, यशोदा का दूध पिया। ये देवकी कौन थी पिछले जन्म में? शायद हमने आपको बताया कि नहीं? नहीं बताया। ये देवकी पिछले जन्म में कैकेयी माँ थी। कहा जाता है कि जब कैकेयी माँ राम से मिलने चित्रकूट आई तो प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम जी कैकेयी से मिले, पर कैकेयी ने जवाब नहीं दिया। राम जी चरण पकड़ लिया, माँ कुछ तो बोल। कैकेयी चुपचाप थी। अच्छा, कैकेयी को अब पता चल गया था कि मैंने कितनी बड़ी भूल करी, कितनी बड़ी गलती करी है। अब कैकेयी, राम जी मना रहे हैं, माँ 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 क्या हुआ? माँ, कैकेयी रोने लगी, राम मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी चरणों में गिरने लगी राम की, राम चरणों में गिर पड़े, माँ मुझे पाप में क्यों डाल रही हो? राम जी हाथ जोड़ने लगे, माँ क्या हो गया? कैकेयी बोली, राम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है आपको वनवास भेज करके। मैं उस अभागिन के बहकावे में भड़कावे में आ गई, उसके मंथरा के, मुझे क्षमा कर दो। राम जी बोले, माँ मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपके कारण देखो आज मेरे से अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं और आने वाले लोग मुझे भगवान कहेंगे। मैं वनवास ना आता तो दुनिया में कोई मुझे भगवान कहकर ना पुकारता। माँ आपने मुझे भगवान बनाया है। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे माफ कर दो। राम जी बोले, माफ किया। कैकेयी बोली, मैं तब समझूंगी कि आपने किया, मुझे एक वादा करो। क्या?
राम जी ने कहा माँ जो मांगोगी दूंगा। कैकेयी ने आज वरदान मांगा है। कैकेयी माँ ने कहा राघव यदि मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो। क्या चाहती हो माँ? कैकेयी ने कहा कि आप मेरे गर्भ से एक बार जन्म लेंगे और जब मेरे गर्भ से आप जन्म लेंगे तो मैं समझ लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे क्षमा कर दिया। राम जी संकट में पड़ गए क्योंकि अगले जन्म की प्लानिंग हो चुकी थी। आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो 1 महीने 2 महीने पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। तो भगवान धरती में आते हैं तो पहले से प्लान हो जाता है कि ये काम करना है। कैकेयी बोली मैं आपको पुत्र रूप में देखना चाहती हूँ। तो राम जी बोले ठीक है, मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन याद रखना मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। ठीक। आज वही देवकी के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं और भगवान श्री यशोदा का दूध पीते हैं। ये यशोदा कौन सा पुण्य करती है जरा सुनिए। पिछले जन्म में ये कौन थी? पिछले जन्म में यशोदा का नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था वसु। ये पिछले जन्म में के राजा थे, वसु नंद बाबा, यशोदा रानी, नंद बाबा राजा। इनके क्षेत्र में अकाल पड़ा, इन्होंने पूरा राज्य दान कर दिया और समाज की प्रजा की सेवा करी और घर से निकल करके घास की कुटिया बना करके एक नदी के तट पर ये जीवन यापन करने लगे। एक दिन धरा भगवान का भजन कर रही थी, वसु जी स्नान करने गए थे। उसी समय जंगल में 4 महात्मा आ गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षा दो माँ, भिक्षा दो। धरा निकली, महात्मा जी आइए स्वागत है, बिठाया। महात्मा बोले बेटी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। महात्मा जी आप बैठिए, आप स्नान करिए, संध्या करिए, मैं अभी आती हूँ आपके लिए भोजन प्रसादी लेकर। धरा जंगल में रहती थी, घास फूस खा करके भगवत भजन करती थी। उसके पास संतों को कराने के लिए, भोजन कराने के लिए सामान कहाँ था, सामग्री कहाँ थी? वो धरा तुरंत जाती है और पास में एक गाँव था, गाँव में एक साहूकार जी थे, साहूकार के पास जाती है धरा और कहती है भैया मेरे घर में महात्मा आए हैं, थोड़ा सा आप अनाज दे दो, मैं तुरंत आपके 15-20 दिन में लकड़ी बेच करके आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। आप मुझे संत सेवा के लिए थोड़े से पैसे दे दो और थोड़ा सा राशन दे दो, मैं संत सेवा कर लूं। वो साहूकार नियत का अच्छा नहीं था, उसने धरा को देखा। धरा बहुत सुंदर थी, रानी ही तो थी, सुंदर थी, तेज था चेहरे पर, एक अलौकिक आभा थी। धरा को देख करके वो मोहित हो गया साहूकार और कहा कि पैसे अभी दो। धरा बोली अभी मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। साहूकार बोला पैसे नहीं है, फिर भी तुम ये सामान मेरे घर से ले जा सकती हो, उसके लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। धरा बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकती हूँ? ना ना तुम्हारे पास है, तुम अभी दे सकती हो। क्या दे सकती हूँ मैं? साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने यशोदा के स्तनों की ओर इशारा किया, धरा के स्तनों की ओर इशारा किया और कहा कि मुझे ये स्तन चाहिए, इसके बदले तुम जितना राशन चाहो ले जाओ, साधु सेवा करो। धरा बोली तो इसके बदले तुम मुझे अनाज दोगे? हाँ दूंगा, ये लो, झोला में भर के रख दिया, ये ले लो। धरा बोली ठीक है। सामने चाकू पड़ी थी। धरा ने पूछा तुम्हें हमारे स्तन चाहिए? हाँ मुझे स्तनों से प्यार है। तुरंत उठाया चाकू धरा ने और अपने दोनों स्तन काट करके और उसकी तराजू में रख दिया, तेरे पास ये मेरे स्तन हैं। और जल्दी से राशन लिया धरा और लहू लोहान खून से लथपथ दौड़ी दौड़ी गई। उसी हाल में यशोदा ने भोजन बनाया, धरा ने भोजन पकाया, संतों को भोजन परोसी। संतों ने देखा कि धरा का पूरा शरीर रक्त से भरा हुआ था। संत बोले देवी आपके शरीर पर इतना सारा रक्त कैसे है? महात्मा जी आप बाद में पूछना, पहले भोजन ग्रहण करो। संत प्रसन्न हो गए, देवी तुम साधारण नारी नहीं हो, वो संत और कोई नहीं। देवी जल्दी से बताओ ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? धरा ने सारी बात बता दी। मैं साहूकार के घर गई, उसने अनाज के बदले मेरे स्तनों की याचना करी, मैंने स्तन दान कर दिए, दान दे दिया, अपने स्तनों का दान कर दिया। तुरंत साधु के रूप में भगवान ही थे, तुरंत शंख चक्र गदा लेकर पद्म लेकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायण भगवान प्रकट हो गए और नारायण ने
तुरंत अपनी कृपा दृष्टि से माँ को स्पर्श कर दिया, स्तन वापस कर दिए और कहा कि माँ आपने स्तनों का दान किया है, इसलिए अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा और आपके स्तनों का पान करूंगा, दूध पीऊंगा। माँ वही नारायण कृष्ण बनकर आए और वही धरा यशोदा बनकर जन्मी और आज भगवान यशोदा के आंचल में लग करके दूध का पान करते हैं, दूधामृत पीते हैं। दान किया था यशोदा ने, दान किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। भूमि दान करने से भूमि प्राप्त होती है, स्वर्ण दान करने से स्वर्ण प्राप्त होता है, कन्या दान करने से कन्या प्राप्त होती है, मां प्राप्त होती है, बहन बेटी प्राप्त होती है। जल दान करने से हमें सुंदर देह प्राप्त होता है, अन्न दान करने से समृद्धि प्राप्त होती